योग के द्वारा व्यक्ति का विकास एक महत्वपूर्ण विषय है। व्यक्ति का विकास जन्म से ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन यह किशोरावस्था के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, जब व्यक्ति का पुनर्गठन होता है। व्यक्तित्व का एक बहुत सामान्य शब्द है, जिसका हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाता है। यह हमें बताता है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार का है। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सामान्य रूप से अधिकांश परिस्थितियों में एक सा व्यवहार करता है। इस अनुरूपता के उदाहरण ऐसे व्यक्ति में देखे जा सकते हैं जो हमेशा मित्रवत व्यवहार करता है, या वह व्यक्ति जो अधिकांश परिस्थितियों में सामान्य रूप से दयालु या मददगार होता है। व्यवहार के इस सुसंगत तरीके को व्यक्तित्व के रूप में परिभाषित किया जाता है। व्यक्तित्व को व्यवहार का पूर्ण जोड़ कहा जा सकता है, जिसमें अभिवृत्तियाँ, संवेग, विचार, आदतें और गुण शामिल होते हैं। व्यवहार का यह तरीका एक व्यक्ति की विशेषता होती है। व्यक्तित्व के विविध आयाम हैं। ये आयाम हमारे व्यवहार के शारीरिक, भावात्मक, बौद्धिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पहलुओं से संबंधित होते हैं। समग्र व्यक्तित्व के विकास में योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। योग के अभ्यासों को व्यक्तित्व के सभी आयामों को विकास के लिए प्रभावी पाया गया है। आइए योग के उन अभ्यासों के विषय में चर्चा करें जो व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों के विकास को प्रभावित करते हैं। शारीरिक आयाम हमारे शरीर से संबंधित है। इसका अभिप्राय यह है कि हमारे शरीर के सभी अंग और प्रणालियों को अच्छी तरह से विकसित होना चाहिए और भली भांति कार्य करना चाहिए। इसका अभिप्राय है रोग रहित स्वस्थ शरीर। आसन, प्राणायाम और बंध जैसे यौगिक अभ्यास बच्चों के शारीरिक विकास में लाभदायक भूमिका निभाते हैं। आसनों और प्राणायामों की एक श्रृंखला है जो शरीर की कार्य प्रणाली को सुधारने में सहायता करती है। योग और व्यक्तित्व का भावात्मक आयाम। यौगिक अभ्यास हमारी भावनाओं, अभिवृत्तियों एवं संवेगों से संबंधित भावात्मक आयाम के विकास के लिए बहुत प्रभावी है। दो प्रकार के संवेग होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। उदाहरणार्थ, प्रेम एवं दयालुता सकारात्मक संवेग है, जबकि क्रोध एवं डर नकारात्मक संवेग है। इसी प्रकार से हमारी भावनाएं एवं अभिवृत्तियां सकारात्मक और नकारात्मक हो सकती है। भावात्मक विकास के लिए सकारात्मक भावनाओं, अभिवृत्तियों और संवेगों का विकास करना चाहिए तथा नकारात्मक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक अभिवृत्तियां एवं संवेग व्यक्तित्व के विकास में मानसिक बाधा के रूप में कार्य करता है। सकारात्मक संवेगों के विकास में योग निर्णायक भूमिका निभाता है। यह भावात्मक स्थायित्व लाता है तथा नकारात्मक संवेगों को नियंत्रित करने में सहायता करता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और ध्यान जैसे योग के अभ्यास भावात्मक प्रबंधन में सहायता करते हैं। उदाहरणार्थ, अहिंसा का सिद्धांत हमें नकारात्मक संवेगों से बचाता है तथा प्रेम एवं दया की सकारात्मक भावनाओं को विकसित करता है। इसी प्रकार से यम नियम के अन्य सिद्धांत हमारे व्यक्तित्व के
एवं सामाजिक जीवन में सकारात्मक संवेगों एवं अभिवृत्तियों का विकास करने में सहायता करेंगे और इस प्रकार संवेगों के प्रबंधन में सहायक होंगे। योग और व्यक्तित्व का बौद्धिक आयाम। बौद्धिक विकास हमारी मानसिक योग्यताओं एवं प्रतिक्रियाओं जैसे आलोचनात्मक चिंतन, स्मरण शक्ति, बोध, निर्णय लेने की क्षमता, सृजनात्मकता आदि के विकास से संबंधित है। इस आयाम का विकास बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें नई चीज़ों को सीखने तथा ज्ञान एवं कौशलों को अर्जित करने में सक्षम बनाता है। आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान जैसे यौगिक अभ्यास एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति के विकास में सहायता करते हैं और इस प्रकार से बौद्धिक विकास में सहायता करते हैं। प्रारंभिक सामाजिकरण संभवित व्यक्तित्व के विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू सामान्य रूप से शैशव काल में परिवार के अंदर घटित होता है। बच्चा माता पिता दादा दादी की सहमति और असहमति के प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तथा उनके उदाहरणों की नकल करते हुए भाषा एवं अपने समाज के मूल व्यवहार के तरीकों को सीखता है। सामाजिकरण की प्रक्रिया केवल बचपन तक ही सीमित नहीं होती है बल्कि जीवन पर्यंत चलती रहती है और विकसित होते बच्चों एवं किशोरों को उस समाज के नियमों एवं सामान्य मूल्यों के विषय में सिखाती है जिसमें वे रहते हैं। इस प्रक्रिया के कुछ मुख्य तत्वों में दूसरे के प्रति सम्मान, दूसरे के बातों को ध्यान से सुनना, उनमें अभिरुचि रखना तथा अपने विचारों एवं भावनाओं को विनम्रता, ईमानदारी एवं स्पष्टता के साथ प्रस्तुत करना शामिल है ताकि आपके विचारों को आसानी से सुना एवं समझा जा सके। यम के सिद्धांतों में सामाजिक तत्व शामिल है और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मित्रों, माता पिता, शिक्षकों एवं अन्य लोगों के साथ हमारे रिश्ते को बेहतर बनाने में सहायता करते हैं। योग और व्यक्तित्व का आध्यात्मिक आयाम। यह आयाम जीवन मूल्यों के विकास से संबंधित है। यह आत्मज्ञान से भी संबंधित है जो व्यक्ति को अपनी क्षमताओं को पहचानने तथा उन्हें अधिकतम स्तर तक विकसित करने से संबंधित है। इस आयाम का उपयुक्त विकास व्यक्ति को अपनी ही सही पहचान की अनुभूति करता है। आध्यात्मिक विकास के लिए यम, नियम, प्रत्याहार और ध्यान सहायक है। यम और नियम हमारे नैतिक मूल्यों के विकास में सहायता करता है जबकि प्रत्याहार और ध्यान हमारे वास्तविक रूप को समझने में हमारी सहायता करता है। आत्म के विकास के लिए आत्मनिरीक्षण बहुत प्रभावी है। व्यक्तित्व के विकास के लिए यौगिक अभ्यास। हम सूर्य नमस्कार के साथ प्रारंभ करते हैं। उससे पूर्व सूक्ष्म यौगिक अभ्यासों द्वारा शरीर को तैयार करें। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार का अभिप्राय योग की मुद्रा में सूर्य को नमस्कार करना या सूर्य के समक्ष झुकना है। इसमें 12 प्रकार की मुद्राएं हैं। सूर्य नमस्कार का नियमित रूप से अभ्यास संपूर्ण शरीर में रक्त का संचार को सुधारने तथा स्वास्थ्य को अच्छा बनाने रखने में सहायता
करता है और इस प्रकार से व्यक्ति को रोगों से मुक्त रखने में सहायक होता है। सूर्य नमस्कार के जीवन की जाने वाली मुद्राएं शरीर के सक्रिय करना एवं आसन के बीच एक अच्छे स्रोत का कार्य करती है। इसे खाली पेट किसी भी समय किया जा सकता है, तथापि इसके लिए बहुत सुबह का समय सर्वोत्तम समझा जाता है। किशोरों के स्वस्थ शरीर एवं मन के लिए प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना आरंभ कर देना चाहिए। आइए नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण करते हुए सूर्य नमस्कार करें। पॉइंट नंबर 1, पैरों को एक साथ मिलाकर और हाथों को शरीर के दोनों तरफ बगल में रखते हुए सीधे खड़े हों। दोनों हथेलियों को प्रार्थना मुद्रा में करके हाथों को छाती के पास में लाएं। दूसरा पॉइंट, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाएं। हाथों को तानते हुए धड़ के पीछे की तरफ ले जाएं। पॉइंट नंबर 3, श्वास छोड़ते हुए धड़ को आगे की तरफ झुकाएं तथा हाथों को फर्श पर पैरों की बगल में एवं माथे को घुटने के पास ले जाएं। पॉइंट नंबर 4, श्वास को लेते हुए दाहिने पैर को पीछे की तरफ तथा बाएं पैर को घुटने पर मोड़े। सिर को पीछे की तरफ खींचे और रीढ़ को कमानदार बनाते हुए ऊपर की तरफ देखें। पांचवा पॉइंट, बाएं पैर को पीछे की तरफ दाहिने पैर के बगल में ले जाइए। अपने सर को नीचे की तरफ कीजिए और नितंबों को ऊपर की तरफ कीजिए। भुजाओं और पैरों को सीधा रखें तथा एड़ियों को फर्श पर रखा। इसको हम पर्वतासन भी कहते हैं। छठा पॉइंट, घुटनों, छाती, ठोड़ी को फर्श पर नीचे रखिए। घुटनों, छाती, ठोड़ी को फर्श पर नीचे रखिए। नितंबों को थोड़ा ऊपर की तरफ रखें। अंगूठे, घुटने, छाती, हाथ, थोड़ी फर्श को स्पर्श करनी चाहिए। इसी को हम अष्टांग नमस्कार भी कहते हैं।
सातवां पॉइंट, पंजों को पीछे ले जाएं। पंजों को पीछे ले जाएं। नितंबों को नीचा करे। नितंबों को नीचा करे। पंजों को पीछे ले जाए। नितंबों को नीचा कीजिए। सिर और धड़ को नाभि क्षेत्र तक उठाएं। सिर और धड़ को नाभि क्षेत्र तक उठाएं। सिर को पीछे की तरफ झुकाएं। सिर को पीछे की तरफ झुकाएं। इसी को हम भुजंगासन भी कहते हैं। आठवां पॉइंट, अब नितंबों को ऊपर उठाते हुए। आठवां पॉइंट, अब नितंबों को ऊपर उठाते हुए तथा भुजाओं को सीधा करते हुए सिर एवं धड़ को फर्श की तरफ नीचा करें। सिर एवं धड़ को फर्श की तरफ नीचा करें। पैरों को सिर की तरफ लाए। पैरों को सिर की तरफ लाए। सिर भुजाओं के बीच में होना चाहिए। स्थिति 5 पर आइए, पर्वतासन। नौवां पॉइंट देखिए, दाहिने पैर को मोड़ते हुए। दाहिने पैर को मोड़ते हुए इसे सामने की तरफ हाथों के बीच में लाए। बाएं पैर को पीछे ले जाए। बाएं पैर को पीछे ले जाए और घुटने को फर्श पर टिकाएं। घुटने को फर्श पर टिकाएं। दाहिने पैर के दोनों तरफ हथेलियों को रखें और सिर को पीछे की तरफ झुकाते हुए पीठ को ताने। पीठ को तानना है। सिर को पीछे की तरफ झुकाना है। पीछे की तरफ झुकाना है। पीठ को ताने और ऊपर देखें। इसी को अश्व संचालन नासन ऐसे भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 10, श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को आगे की तरफ लाए। श्वास को छोड़ना है। इस बाएं पैर को आगे की तरफ लेके आना है। लाए और इसे दाहिने पैर की बगल में रखें। हाथों को फर्श पर पैरों के दोनों तरफ और सिर को घुटने के पास रखें। इसी को हम पादहस्तासन ऐसे भी कहते हैं। उसके बाद में पॉइंट नंबर 11, श्वास लेते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाएं। सिर को ऊपर उठाएं और धड़ को पीछे की तरफ झुकाएं। धड़ को पीछे की तरफ झुकाएं। इसे हस्तोत्तनासन भी कहते हैं। पॉइंट नंबर 12, ऊर्ध्व और सीधी खड़ी अवस्था में आ जाइए। सीधी खड़ी अवस्था में आ जाइए। दोनों हथेलियों को प्रार्थना की मुद्रा में जोड़े। नमस्कारासन। अब इसके हम लाभ देखते हैं। इस सूर्य नमस्कार के लाभ, यह शक्ति
सहनशीलता और लचीलेपन को बढ़ाने में सहायता करता है। यह शरीर की सभी प्रणालियों को नियंत्रित करता है। यह एकाग्रता में सुधार करता है। यह शरीर की अधिक चर्बी हटाने में सहायता करता है। यह कब्ज को दूर करने में सहायता करता है और शरीर के रक्त संचार में सुधार करता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। यह बढ़ते हुए बच्चों की लंबाई बढ़ाने और उनके शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। यह शरीर को बल प्रदान करता है और मन को स्फूर्ति देता है। इसे इससे पेट के अंगों में खिंचाव होता है और पाचन क्षमता में सुधार होता है।